हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएड सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस। इसमें आज का हमारा प्रकरण है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन। सबसे पहले तो इनका अर्थ, सामुदायिक संसाधन होते क्या है, अर्थ तथा परिभाषा। अब जो सामुदायिक जो संसाधन है उनका अर्थ होता है वस्तुओं, स्थानों, संस्थाओं तथा सामाजिक क्रियाकलापों से होता है। सामुदायिक संसाधन क्या होते हैं? वस्तुएं, स्थान, संस्थाएं, ये सब होती है और इनमें होने वाली जो क्रियाकलाप है वह सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। जो समुदाय विशेष से संबंधित है, यानी किसी अपने समुदाय से संबंधित जो संसाधन होते हैं वह सामुदायिक संसाधन होते हैं। इनके उपयोग से छात्र जो है वह व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करता है। प्रत्येक समुदाय के अपने भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परंपराएं, साधन व संस्थाएं होती है। यानी जो समुदाय है उन समुदाय में जो प्रत्येक समुदाय के अपने अपने भौतिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक परंपराएं है, साधन है, संस्थाएं है, वह सब अलग अलग होती है। तथा इसलिए हम कह सकते हैं कि सामुदायिक संसाधन जो है वह है समुदाय से संबंधित जो संसाधन है और जिनका उपयोग समुदाय करता है वह होता है सामुदायिक संसाधन। अब इस संदर्भ में जो परिभाषा है शिक्षा शब्दकोश में, शिक्षा शब्दकोश के अनुसार, शिक्षा शब्दकोश, शिक्षा शब्दकोश के अनुसार उन्होंने संसाधनों के बारे में ये कहा है कि कोई सामुदायिक संस्था, व्यक्ति विशेष, सीमा, चिन्ह, संगठन आदि को संसाधनों के रूप में माना जा सकता है। यानी व्यक्ति विशेष, व्यक्ति विशेष जिसका लाभ सब उठाते हैं। कोई सीमा हो, कोई चिन्ह हो, कोई जगह हो, कोई स्थान हो, कोई संगठन हो, ये सब जो है सामुदायिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। और यदि इससे छात्रों को सामुदायिक अवबोध की वृद्धि में उपयोग किया जा सकता है। यानी विद्यार्थियों को सामुदायिक संसाधनों के माध्यम से उनका जो अवबोध है उसमें वृद्धि की जा सकती है। फिर है MP मुफात, MP मुफात। अब दूसरी जो परिभाषा दी है MP मुफात, MP मुफात ने ये कहा है कि प्रत्येक समुदाय अपने संसाधनों के संबंध के अनुरूप स्थान रखता है। हमें इसको अजायबघर, पुस्तकालय, आर्ट गैलरी, तीर्थ स्थान, यातायात केंद्र, मनोरंजन, व्यापार, उद्योग, कृषि तथा विज्ञान के प्रयोगात्मक स्थल आदि को उपयोग में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। क्योंकि ये सब क्या है, जैसे अजायबघर है, पुस्तकालय है, आर्ट गैलरी है, तीर्थ स्थान है, यातायात केंद्र है, मनोरंजन के जो साधन है, व्यापार है, ये सब सामुदायिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। अब जो इसमें जो सामुदायिक संसाधन है वह हमारा जो सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन, इसमें कौन कौन से सामुदायिक संसाधन हैं जो कि प्रयोग में लाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले है
ऐतिहासिक फिर है भौगोलिक, उसके बाद है संग्रहालय, फिर है संसाधन, 1 2 3 4, संसाधन, संसाधन व्यक्ति और विषय विशेषज्ञ, व्यक्ति और विषय और लास्ट जो है प्रशासनिक कार्यों से संबंधित, प्रशासनिक कार्यों से संबंधित। तो सामाजिक अध्ययन को जब हम शिक्षण कार्य करते हैं तो उस समय ये जो अपने सामुदायिक संसाधन है इनका उपयोग किया जाता है, जिसमें ऐतिहासिक, भौगोलिक, संग्रहालय, संसाधन व्यक्ति और विषय विशेषज्ञ तथा लास्ट है प्रशासनिक कार्यों से संबंधित। तो इन सब का उपयोग सामाजिक अध्ययन में किया जाता है। अब इसमें सबसे पहले जो ऐतिहासिक जो संसाधन है, इसमें जैसे प्रत्येक समुदाय हो उन सब का अपना अपना इतिहास होता है और आज जो घटनाएं, वर्तमान समय में जो घटनाएं घटित होती है वह कल इतिहास बन जाती है। जहाँ पर कोई ऐतिहासिक भवन होता है, किला होता है, खंडर होता है अथवा कोई स्थापत्य कला का कोई नमूना होता है, कोई वस्तु होती है, तो वह वर्तमान समय में जो है ऐतिहासिक संसाधनों के रूप में काम में आते हैं। क्योंकि प्राचीन समय में जो घटी घटनाओं को हम किसके माध्यम से जानते हैं, इतिहास के माध्यम से या ऐतिहासिक संसाधनों के माध्यम से, कि उस समय जब युद्ध होते तो युद्ध में कैसे हथियार लेते थे, किस प्रकार की औरतें आभूषण पहनती थी, कैसे कपड़े पहनती थी, वह सब हमें ऐतिहासिक संसाधनों के माध्यम से प्राप्त होता है। फिर दूसरा जो आता है वह है भौगोलिक। अब भौगोलिक में जैसे पर्वत है, पठार है, नदी है, झील है, मरुस्थल है, घाटी है, झरना है आदि से जो है मानव जीवन प्रभावित होता है। यानी जैसे नदी है, पहाड़ है, झरने हैं, इन सब से क्या होता है, मानव जीवन प्रभावित होता है। तथा भौगोलिक स्थलाकृतियों का मनुष्य सांस्कृतिक विकास से गहरा और गहन संबंध रहा है। तो जब हम भौगोलिक जैसे पहाड़ है, पर्वत है, नदी है, इनके माध्यम से वहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में पता लगाते हैं। फिर आता है तीसरा जो आता है वो है संग्रहालय। अब जो संग्रहालय है, जैसे इसमें जो संग्रहालय में क्या होता है, विभिन्न प्रकार की जो ऐतिहासिक है या भौगोलिक जो वस्तुएं है वह संग्रहालय में एकत्रित करके रखी जाती है। अब इसमें जैसे ऐतिहासिक भौगोलिक सामग्री जैसे रेखा चित्र है, मॉडल है, चार्ट है, चित्र है, आभूषण है, अस्त्र शस्त्र है, प्राचीन परिधान है तथा जो अन्य उपयोगी जो सामग्री है वो उन सब का संकलन करके संग्रहालय में रखा जाता है। तो इस प्रकार से जब सामाजिक विषय का अध्ययन करते हैं तो उनमें इनका उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है अपना संसाधन व्यक्ति और विषय विशेषज्ञ। अब जो है जैसे सामाजिक अध्ययन में जो है जैसे
कई विषय होते हैं, जैसे इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, आदि विचारों से ली गई सामग्री को समन्वित रूप से एकत्रित करके अतः इसमें संबंधित जो व्यक्ति है, जो अतीत की घटनाओं है, तथ्यों है, विचारधाराओं है, विशेष ज्ञान और जानकारी रखता है, तो उससे विद्यालय में आमंत्रित किया जाता है और उनके जो विचार हैं उन विचारों को विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करवाया जाता है। फिर आता है प्रशासनिक कार्यों से संबंधित। अब प्रशासनिक जैसे जिन संसाधनों के माध्यम से स्थानीय प्रशासनिक कार्यों का संचालन होता है तथा वे सभी प्रशासनिक संस्थाएं कहलाती है। जैसे प्रशासनिक संस्थाएं कौन सी है, जैसे ग्राम पंचायत है, नगर पालिका है, तहसील है, कलेक्ट्रेट ऑफिस है, जेल है, कोतवाली है, ये सब हमारे प्रशासनिक कार्यों से संबंधित होते हैं तथा इससे जो है प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन में जो है इन सामुदायिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। अब इससे संबंधित आपका आज का गृह कार्य सामुदायिक संसाधनों का अर्थ व परिभाषा बताइए। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी भयंकर रूप से फैल रही है, अतः इससे बचाव है तो हमें उपाय करने हैं। हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।